दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि जो श्वेत प्रकाश होता है, जो श्वेत प्रकाश को वर्णक्रम में प्रिज्म में सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, आपको ये बताना है। देखिए, इसके बताने के लिए आपके पास केवल 10 सेकेंड्स हैं। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म का सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, सर्वाधिक विचलित कौन सा रंग होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा बैगनी रंग। कितने लोगों ने सही जवाब दिया, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। जवाब क्या होगा भाई? बैगनी। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे तो उन्हें बताना चाहूंगा, बैगनी को हम लोग कहते हैं भैया वॉयलेट कलर। क्या कहते हैं? वॉयलेट कलर इसमें सबसे ज्यादा विचलित होगा। देखिए, विचलन क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। एक प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म से जब आप यहाँ से श्वेत प्रकाश डालते हैं और यहाँ से जब ये रंग विभक्त होकर निकलते हैं, तो आपको पता है कि 7 रंग विभक्त होकर निकलते हैं। कितने रंग निकलते हैं? 7 रंग होकर निकलते हैं। उनमें से अगर ये पूछा जा रहा है आपसे सबसे ज्यादा सबसे कम विचलन किसका होगा, तो डेफिनेटली किसका होगा भाई? यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होगा, तो वो आपका होगा बैगनी कलर का। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम किसका होगा, जब आपका जवाब क्या होगा आप ये बताइए। देखिए, सबसे कम जिसका होता है मैं आपको बताना चाहूंगा वो लाल रंग का होता है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे बैगनी रंग का विचलन जो होता है वो कम क्यों होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। समझिएगा, तरंगदैर्घ्य जो होता है ना सबसे कम होता है, इसलिए क्या होता है, इसकी जो विचलित होने की जो कैपेसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है। यही अगर हम देखें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, इसका जो विचलन होता है सबसे कम हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कम कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? सर लाल है। और क्यों है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे याद रखिएगा, बैगनी रंग का यहाँ तरंगदैर्घ्य कैसा है आपका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, जिस वजह से इसका विचलन अधिक है। मेरे हिसाब से बात समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दूसरा प्रश्न निकल कर आ जाता है, रेफ्रिजरेटर का जो प्रशीतक होता है ये क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे आपके घर में फ्रीज होती है, फ्रिज के ऊपर आपने देखा एक रेफ्रिजरेटर लगा होता है जिसमें आप आइसक्रीम या बर्फ आदि जमाते होंगे, है ना, या यहाँ पे इसका इस्तेमाल सभी ने किया होगा। अब उसी के विषय में प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है प्रशीतक, प्रशीतक क्या होता है यहाँ पे? ये आपके फ्रीज में लगने वाला, यहाँ पे कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर में लगने वाले कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्मी को अवशोषित करते हैं और जो फ्रीज के अंदर होता है उन्हें ठंडा बनाए रखते हैं। जिसमें अगर आप देखते हैं तो आपका CFC भी आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ जाता है। अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रोपेन और बहुत सारी चीज़ें। पर इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो आप ऐसी कंडीशन में फ्रीऑन दे सकते हैं। वो क्या दे सकते हैं? फ्रीऑन दे सकते हो। अगर और कुछ ऑप्शन में है तो वो भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे करेंगे। दूध से दही जमने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? अब जब आप दूध से दही बनाते हो तो भाई कौन सा बैक्टीरिया होता है? बच्चा बच्चा जानता है मेरे हिसाब से। लैक्टो क्या होता है भैया? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। सभी जानते हैं लैक्टोबैसिलस जो होता है मित्रों, वह दूध से दही को जमाने के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, वह है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। आगे चलते अगले क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। यहाँ पे किस अंग का कार्य ना करने पर डायलिसिस होता है? आपने देखा होगा, डायलिसिस काफी सुना भी होगा आप लोगों ने। और अगर किसी व्यक्ति का व्रत, व्रत मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? व्रक अर्थात होता है यहाँ पे किडनी। बहुत सारे बच्चे किडनी समझ सकते हैं, कुछ लोग व्रक समझ सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो किडनी होती है ना, जब किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है या खराब सी हो जाती है तो उसका डायलिसिस करना होता है। तो डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? आपके किडनी में होती है। और आपके लिए प्रश्न है कि भैया मानव शरीर में कितनी किडनियां होती हैं? चलिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मानव शरीर में कितनी किडनियां होती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना कितनी किडनियां होती है। चलिए, तो आसान प्रश्न है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप मैं बताऊंगा, सबसे बड़ा आप बताओगे। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का अगर आपसे पूछा जाता है मित्रों, तो वो है भैया जो 3, 4, 5, 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या है भैया? ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती है ऑस्ट्रेलिया, वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। आपसे प्रश्न ये है कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। प्रश्न बड़ा आसान है, हालांकि आप लोग बता देंगे मैं जानता हूं। पर देखते हैं एनसीसी की स्थापना कब होती है। प्रश्न ये बनता है, एनसीसी की स्थापना का विषय जब आता है तो ये आता है भैया 1948 का। 1948 को एनसीसी की स्थापना की जाती है। नेशनल कैडेट क्रॉप्स आप कह सकते हैं यहाँ पर, सॉरी कोर्स कह सकते हैं, या यहाँ पे ध्यान रखिएगा
तो यहाँ अगर 9048 है तो यहाँ दिन कौन सा रहा होगा, ये सवाल आपके सामने उठता है। तो मंथ कौन सा रहा होगा, तो 16 जुलाई का दिन था दोस्तों। 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देखिए अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई। और वो बजाते थे भैया सरोद। क्या बजाते थे, सरोद। सरोद समझते हैं ना आप लोग, नहीं समझते हैं? आपने शायद वीणा देखा होगा माँ सरस्वती जी का, उससे रिलेट कर सकते हैं आप लोग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। हाँ देखिए, बहुत जो पुराने बुक्स होगी उसमें गरसोपा दिया होगा, तो वो चीज़ें अलग चीज़ है। भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो अभी हाल ही में ही अगर हम देखेंगे 455 मीटर का है। 455 मीटर ऊंचा है। कहाँ पर है भैया, कर्नाटका में। कहाँ पर है दोस्तों, ये कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। 455 मीटर ऊंचा है ये जलप्रपात जो है, याद रखिएगा। करीब करीब हम आपको बता रहे हैं। इसका नाम अगर आप देखेंगे तो कुंचिकल। क्या नाम है भैया, कुंचिकल। एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, कुंचिकल। क्या होता है भैया, कुंचिकल। कुंचिकल एक जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है। हालांकि ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रश्न और मैं आपका बनाता हूँ, आगे जाकर बनेगा कि चंद्रमा से जो प्रकाश होता है पृथ्वी में कितना समय में आ जाता है। अगर दूरी की बात करेंगे तो कई जगह आपने देखा होगा 3,84,000 के आसपास अगर आप देखते हैं तो कई जगह ये डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाता होगा। 3,84,000 का मिलता है या नहीं मिलता बताइए। पर कई जगह आप देखते होंगे तो 3,85,000 का डिस्टेंस देखने को मिलता होगा। कई जगह देखते होंगे तो 3.84 10 to the power 5 देखने को मिलती होगी। इस तरह का ही कुछ देखने को मिलता है ना आपको। हालांकि एक्चुअल देखेंगे तो सारे सही हैं, ये ना सारे सही हैं, याद रखिएगा। ये कैसे हैं, ये सारे के सारे सही हैं, हालांकि इसमें गलत कुछ नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि गलत कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए ये ना अप्रोक्सीमेट अगर ये वैल्यूज निकाल कर लिखते हैं उसको तो डेफिनेटली कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, उसको 85 लिख देते हैं। और अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप मुझसे पूछें इसका एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, तो 3,84,400, सुनिएगा, 84,400 किलोमीटर इसका एग्जैक्ट आंकड़ा है। सुनिएगा यहाँ पे 3,84,400 किलोमीटर, ये सबसे सही है। बट यहाँ कई बार ऑप्शन में होता नहीं है, 3,84,000 होता है, 3,85,000 होता है, कई बार ये होता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। बाकी आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आता है, सारे ऑप्शन सही होंगे, है ना। एग्जैक्ट बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। हालांकि देखिए ऐसा माना जाता है कि ये विश्व का सबसे स्वतंत्र देश है और सबसे छोटा देश भी है, और इसका नाम है वेटिकन। क्या है भैया, वेटिकन सिटी। आपने सुना होगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो आपको देखने को मिल रहा है वही सबसे कम जनसंख्या वाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा। भारत में सोने की खान कहाँ है, भारत में सोने की खान कहाँ पर है ये आपको बताना है। भारत में सोने की खान कहाँ पर है। देखिए भारत में सोने की खान तो बहुत जगह है, पर मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में ये खाने सोने की मुख्यतः आपको देखने को मिलती है। कर्नाटक कहाँ पे है भैया, कोलार। कोलार कर्नाटक की बात करेंगे हम लोग तो ये खान आपको देखने को मिलती है, जहां पे गोल्ड माइंस ऐसे कहते हैं, सोने की खान कहते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए थिंक करेंगे अबाउट इट कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए अगर ऐसे जीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं शॉर्ट्स, जिसमें आपका जीके प्रिपेयर हो जाए ऑल एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी का हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे एमपीपीएससी का हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे डीएसएसबी का, चाहे सुपर टेट का, या कोई भी एग्जाम हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टॉपिक भी आप लिख सकते हैं, वो भी हम बनाएंगे आपके लिए। सही जवाब होता है 12। कितना आता है, 12 अनुसूचियों की बात हुई है, ध्यान रखिएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और मेरे हिसाब से आपको बनना था। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अब बहुत से महाशय जो होंगे बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, यहाँ सूर्य देखेंगे और यहाँ पृथ्वी देखेंगे तो वो लगा देंगे यहाँ पे 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगा देंगे, ये लगा देंगे ना आप लोग। पर देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 8 मिनट और 20 सेकंड का समय जो लगता है ना, वो एक्चुअल किसको लगता है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने का समय है ये। सूर्य से जब प्रकाश आता है डायरेक्टली पृथ्वी में तो 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास का समय लेता है। 8 मिनट 16 सेकंड भी कई बार कहा गया है। हालांकि देखिए ये पूछ रहा है कि सूर्य का प्रकाश पहले चंद्रमा में जाएगा और चंद्रमा से पृथ्वी में पहुंचेगा तो कितना समय लगेगा। मतलब अर्थात ये हमसे ये पूछना चाह रहा है घुमा फिरा कर कि चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में प्रकाश का समय कितना लगता है।
एग्जिट समय की बात बताऊं तो 1.28 सेकेंड लगता है, ठीक है, याद रखिएगा 1 मिनट 28 सेकेंड्स के आसपास लगता है, पर कई बार ये लिखा हुआ होता है 1.3 सेकेंड्स, अर्थात 1 घंटा कह रहा हूं, 1 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है, 1 मिनट और 30 सेकंड का, पर एग्जैक्ट आंकड़ा ये है 28 सेकंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें बड़ी अच्छी है जो आपको बताई जा रही है। पन्ना मध्य प्रदेश में कौन सी खानों के लिए प्रसिद्ध रहा है? अगर हम पन्ना मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ डायमंड की खान बड़ी प्रसिद्ध रही है, हीरे की खान जिसे आप कह सकते हैं, डायमंड हीरा जो है उनकी खान बड़ी प्रसिद्ध रहती है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, याद रखिएगा। हालांकि इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जितने बच्चे सही उत्तर देंगे उनका नाम में टॉप 10 बच्चों का या टॉप 5 बच्चों का मैं शामिल करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो डेफिनेटली आप लोग इसका उत्तर देंगे और जो भी बच्चा उत्तर दे पाएगा डेफिनेटली शामिल करूंगा अगले सेशंस में। तो आज के लिए फिलहाल तो इतना ही था, और आप लोगों को कैसे लगे ये टॉप 15 जीके ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप किस टॉपिक्स में या ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जितना कमेंट बॉक्स भरा होगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोस आएंगे। टाइमिंग आप बता सकते हैं किस टाइम पे आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक्स में चाहिए या इस तरह की वीडियो चाहिए और किस टाइम पे चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग हमें बताएं, हम उसके आधार पर आपके लिए आगे वर्क करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो।